नेपाल की सोशल मीडिया बैन न्यूज़ तो आपने सुनी होगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर इन प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्तों नेपाल के लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा पता लगा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इन एप्लीकेशंस पे बैन लगा दिया है। अब दोस्तों वहाँ की पब्लिक और वहाँ का यूथ सड़कों पर उतरने लगा, लेकिन यहाँ की बात सड़कों पर खत्म नहीं होती है। सड़कों पर उतरने के बाद फिर गवर्नमेंट की न्यूज़ रिपोर्ट आती है, वहाँ से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उस बैन को हटा लिया है, लेकिन पब्लिक की गुस्सा अब कहाँ रुकने वाली है। पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी करा, 25 से 30 लोग घायल भी हो गए, कुछ की डेथ भी हो गई, लेकिन लोगों की गुस्सा कहाँ शांत होने वाली है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, क्या है इसका कारण। लोगों ने गवर्नमेंट्स बदलने का ऐलान कर दिया। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में गहराई से। दोस्तों गलती सरकार और दलाल मीडिया करती है, लेकिन भुगतना युवाओं को पड़ता है। मुझे सैल्यूट है ऐसे युवाओं को। दोस्तों 36 आवर्स में दोस्तों गवर्नमेंट्स बदल दिया सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। नेपाल की जनता जाग गई, पाकिस्तान की जनता जाग गई, अफगानिस्तान की जनता जाग गई, लेकिन आप मत जागना मेरे दोस्त, क्योंकि आपको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। और जो ये नेपाल में हो रहा है ना, ये बहुत ही जल्दी इंडिया में भी होने वाला है। तो वार्निंग है, एक सीख मिल रही है इंडिया को कि जो नेपाल में हुआ, कुछ समय पहले हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ, जिसकी वजह से क्या क्या होने लगा धर्म के नाम पर। वहाँ की सरकारों ने उस देश के युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए कुछ भी नहीं सोचा। नेपाल के युवाओं का जो आंदोलन है वो दोस्तों सड़कों पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री का घर जला दिया। उप प्रधानमंत्री को दोस्तों रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। वहाँ के नेता लोग हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश कर रहे हैं और भाग रहे हैं। नेपाल के युवाओं ने नेपाल में तहलका क्यों मचाया है और क्यों उन्होंने गवर्नमेंट बदलने की मांग की है। इसका दोस्तों दरअसल कारण ये है कि जो नेपाल में बेरोजगारी है, काफ़ी सारे लोग नेपाल के विदेश में जाकर इंडिया आकर कमाई कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। वो शायद अपने देश में भी रोजगार कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई वहाँ पर रोजगार नहीं है और उनकी पढ़ाई और उनकी शिक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। वो अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य और उनके कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के बारे में गवर्नमेंट से ज़रा भी सोच नहीं रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ के लोग अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उनकी आवाज़ को दबा देती थी। लेकिन जब कहते हैं कि युवा अपने जाग जाते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर हम प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखते हैं तो उसको हटाने की भी ताकत हमारे अंदर है। तो सेम प्रोसेस है, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था तो दोस्तों वो हटाने की भी ताकत रखते थे। उनके अंदर गुस्सा आई जब उनके संदेश पर बैन लगाने जा लगा, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, उस पर भी जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो दोस्तों उन्होंने अपना अधिकार, अपने हक की लड़ाई सड़कों पर उतरकर स्टार्ट की और इसका नतीजा ये रहा, नेपाल में हंगामा खड़ा हो गया। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? क्या आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी ऐसा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।